हेलो 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 माय डियर फ्रेंड। जैसा कि क्लास 10th के फिजिक्स लेक्चर में आपका पहले स्वागत है। जैसा कि हमने उस दिन आपको जो होता है वह मिरर तक बता दिए थे, लेंस दर्पण मिरर तक बता दिए थे, दर्पण आपको हम बता दिए थे। तो आइए, हमने टाइप्स ऑफ मिरर आप लोग को बता दिए। आज हम आप लोग को टाइप्स ऑफ मिरर बताएंगे, दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। अब आप लोग जानना चाहते हैं कि मिरर क्या होता है, तो आप कांच के किसी टुकड़े भाग, तो जैसा कि आप जानते हैं, तो हमने आपको जो होता है वह टाइप्स ऑफ मिरर, आज हम आपको दर्पण उस दिन मिरर बता दिए कि कांच के किसी टुकड़े भाग को दर्पण। मिरर आप लोग जानते हैं मिरर क्या होता है, ऐना सब देखे हैं जिसमें आप लोग बाल बाल सब छींटते हैं, जैसे दांत सब देखते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, तो वही एक मिरर है, टाइप्स ऑफ मिरर। तो देखिए, दर्पण के प्रकार, दर्पण जो होता है वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलिक दर्पण। फिर गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। जिस प्रकार आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि राम है, यहाँ दर्पण के जगह एक एग्जाम्पल, जैसे हम राम लेते हैं, राम के पास 3 गो बेटा, एक समतल दर्पण का मतलब मोहन, एक सोहन और एक रमेश। राम के 3 गो बेटा, मोहन, सोहन और रमेश। फिर मोहन को 2 बेटा, एक क्या कहते हैं, एक मान लीजिए कि अमरूद खान, एक मान लीजिए कि केला खान, ये है। तो जैसे मान लीजिए कि अब तक मान लीजिए कि राम, मोहन और रमेश। अब मान लीजिए सोहन का बाबा का नाम होता है राम, सोहन का बाबा का नाम है राम, मान लीजिए राम के पास 3 गो बेटा। पहला जो होता है वह मान लीजिए समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलिक दर्पण। राम के 3 गो बेटा, मान लीजिए एक समतल दर्पण के जगह हम रमेश ले लेते हैं, गोलीय दर्पण के जगह मोहन ले लेते हैं, परवलिक दर्पण के जगह हम सोहन ले लेते हैं। तो राम के पास 3 गो बेटा, उसी प्रकार दर्पण के पास भी 3 बेटा। पहला समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलिक दर्पण। अब मान लीजिए कि समतल दर्पण है, तीनों का मान लीजिए शादी हो चुका है, राम का भी हो गया है, सोहन मान लीजिए सोहन का हो गया, रमेश का हो गया और मिथुन का हो गया। अब मान लीजिए कि मिथुन सोहन को एकटा बेटा नहीं, अब मोहन के पास 2 गो बेटा। पहले सबसे पहले मोहन जो होता है उसके पास, मोहन को 2 गो बेटा हुआ, न कि आप रमेश के पास एकोटा बेटा। तीनों का शादी हुआ है, लेकिन बिचला का 2 गो बेटा हुआ है। उसी प्रकार से जैसे मोहन के पास 2 बेटा, मान लीजिए एक है फखरुद्दीन, एक है एक है क्या कहते हैं श्याम, एक है रोहन। अब श्याम का बाबा का नाम है दर्पण, मान लीजिए राम है, और उत्तल दर्पण मान लीजिए ये है, उत्तल दर्पण के जगह हम ले लेते हैं रोहन ले लेते हैं, रोहन का बाबा का नाम राम है। उसी प्रकार दर्पण का 3 बेटा, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलिक दर्पण। समतल दर्पण का जो होता है शादी नहीं हुआ है, न समतल दर्पण का भी शादी हो गया है, गोलीय दर्पण को भी शादी हो गया है, परवलिक दर्पण का शादी हो गया। मान लीजिए समतल दर्पण जो होता है उसके पास एकोटा बेटा नहीं, गोलीय दर्पण जो होता है उसके पास जो होता है फटाफट 2 बेटा हो गया, एक अवतल दर्पण हो गया और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों भाई हैं। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का बाप गोलीय दर्पण है। अब परवलिक दर्पण उसको भी एकटा बेटा नहीं। अब मान लीजिए अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों भाई है, पहला भाई दोनों भाई का बाबा जो होता है वह दर्पण है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का बाबा कौन है, ग्रैंडफादर जिसे हम कहते हैं, वह दर्पण है। और समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलिक दर्पण का बाबा कौन है, पिता कौन है, दर्पण है। तो आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं।
समझने के लिए कोई भी एग्जाम्पल जैसे ले सकते हैं। तो इस प्रकार से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिरर। पहला समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलिक दर्पण। गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो इस प्रकार से हम दर्पण का प्रकार, अब बारी बारी से सबका हम डिफिनीशन जानेंगे, क्या है अवतल दर्पण, क्या है उत्तल दर्पण, क्या है समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलिक दर्पण। आइए जानते हैं इसका पहले डिफिनीशन। तो पहला क्या था, समतल दर्पण। आइए समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। आइए इसका हम डिफिनीशन जानते हैं। लिखेंगे डिफिनीशंस कि वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो। तो आइए जानते हैं समतल दर्पण प्लेन मिरर के बारे में हम जान लेते हैं। तो आइए पहले प्लेन मिरर के बारे में हम जान लेते हैं, प्लेन मिरर क्या होता है। तो लिखेंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे ये देख सकते हैं, ये बोर्ड है, जैसे है बोर्डे को हम समतल कह सकते हैं। ये सब समतल हुआ, एक सतह में है। कोई जैसे मान लीजिए देखिए तो उबड़ा खुबड़ा है, कहीं है कहीं टेढ़ा गोचा है, कहीं टेढ़ा गोचा है, नहीं ना है, तो इसको हम समतल दर्पण कहेंगे। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह ये सतह हुआ समतल हो, इसका सतह समतल। जैसे मान लीजिए समतल कैसे, ढलाई रोड जैसे हुआ ना, रोड जैसे हुआ तो वह एक समतल हुआ। प्लेन होना चाहिए, पूरे प्लेन, उस पर कोई उबड़ा खुबड़ा नहीं, प्लेन तो प्लेन। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। तो आइए इसका डिफिनीशंस आप जान गए, अब इसका नेक्स्ट जानते। अब दूसरा देखिए, दूसरा इसका क्या था, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, आइए तो लिखेंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, खोखले गोले का एक भाग होता हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं।
आइए इसका हम फिगर पारते हैं। अगर फिगर में कोई डाउट होता है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि इस पे फिगर हम जो वो एक्यूरेट हम नहीं बना सकते हैं इस पे फिगर, क्योंकि ये माने बैलेंस हो जाता है जैसे मान के लिए। तो आइए जानते हैं। तो लिखेंगे क्या है कि ये आइए जानते हैं, फिगर में कोई डाउट है तो वो हम एक्यूरेट आपको हम नहीं बना सकते हैं फिगर, उसके लिए हम पहले आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि फिगर हम इस पे उस तरह से ड्रॉ नहीं कर सकते। तो आइए गोलीय दर्पण जानते हैं। एस्फेरिकल मिरर वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले, ये खोखला है, मान लीजिए ये खोखला है। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि जैसे ये मान लीजिए कि अलमोंड ड्रॉप्स है, ये क्या मान लीजिए इसमें कोई माने भरा नहीं है, तो ये खोखला है, अंदर में खोखला है ना, खोखला आप देख रहे हैं, जैसे देख लीजिए ये एग्जाम्पल में ये खोखला है। अगर इसमें कुछ भरा रहता तो इसको हम खोखला नहीं बोलते, ये खोखला भी है। तो उसी तरह से कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं, उसे एस्फेरिकल मिरर कहते हैं। इस तरह से ये आपका फिगर हुआ, ये आपका जो होता है वह फिगर हुआ, आप देख सकते हैं ये आपका फिगर हुआ। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता हो उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। इसका इस प्रकार से आप दर्पण का दो। अब देखिए इससे नेक्स्ट दर्पण का तीसरा क्या था, परवलिक दर्पण। परवलिक दर्पण, परवलिक पैराबोला, पैराबोलिक मिरर। आइए इसका लिखेंगे वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता हो उसे परवलिक दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, परवलिक दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जो पूर्ण रूप से गोलीय नहीं होता है उसे हम परवलिक दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जो पूर्ण रूप से गोलीय नहीं होता हो उसे पर, क्या ये गोलीय है, इसको आप गोलीय बोलिएगा, कभी भी इसको गोलीय बोलिएगा तो कहेंगे वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता हो उसे परवलिक दर्पण। वैसा दर्पण जो पूर्ण रूप से गोलीय नहीं होता हो उसे हम परवलिक दर्पण, पैराबोलिक मिरर कहते हैं। इसको आप गोलीय बोलिएगा नहीं ना, गोलीय तो ये हुआ, गोल तो ये हुआ ना, ये तो नहीं हुआ, तो ये गोलीय हुआ, ये गोलीय हुआ, जबकि ये गोलीय नहीं हुआ। तो वैसा दर्पण जो पूर्ण रूप से गोलीय नहीं होता है उसे परवलिक दर्पण कहते हैं। अब इससे नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट, अब गोलीय दर्पण का प्रकार क्या था, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो पहले हम अवतल दर्पण का जानते हैं। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह
के बीच में गहरा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो आप जान सकते हैं, जैसे देख लीजिए कि अवतल दर्पण कनकेव मिरर क्या, तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह के बीच में धंसा हो। परावर्तक सतह के बीच में ये धंसा है ना, देख रहे हैं ना, के बीच में गहरा हो, गहरा है ना, या धंसा हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार से आप कनकेव मिरर के बारे में भी जान लिए। अब इससे नेक्स्ट देखिए। अब देखिए दूसरा इसका क्या था, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर। आइए इसका तो लिखेंगे कि वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह के बीच में उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे देख लीजिए, तो ये इसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण। तो एक बार जान लीजिए, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह के बीच में उभरा हो, उभरा, ये उभरा है हो, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे हम कन्वेक्स लेंस मिरर कहते हैं, सॉरी। तो हम आज जितना उसका टाइप बताए थे उसका पूरी डिफिनीशन देख लिया आप बारी बारी से। तो अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो इस प्रकार से, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा देर में वीडियो रुक गया था, क्योंकि वीडियो जो होता है ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसीलिए हम रोक देते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपका जो होता है ये दर्पण का प्रकार भी खत्म हो गया। अब इससे नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में बताएंगे। तो गुड नाइट, ओके, बाय, थैंक्स। आज हम इतना ही तक बताएंगे, आज हम यहीं तक बताएंगे सिर्फ।